यहाँ से जाने वाले हो, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, पर यहाँ पे आने के बाद आप बहुत सारा समेट के लिए जा रहे हो। आज आप में जो डिसिप्लिन है, आप में जो पढ़ाई का हुनर है, आप में कुछ तो करने का एक हौसला निर्माण हुआ है, पैदा हुआ है, वो सबका क्रेडिट है यहाँ पे बैठे हुए आपके सभी टीचर्स का। और सबसे अहम हिस्सा है हमारे कमरे में का। जो मेरी प्रिंसिपल थी, मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी प्रिंसिपल थी नहीं है, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, पर प्रिंसिपल कौन है? तो कामड़ी मैडम। आज कामड़ी मैडम की वजह से मैं तैयार हुआ, ये सभी टीचर्स की वजह से आप तैयार हुए। गए बार प्रोग्राम हुआ था वो स्वीट डिशेस का, और लाजवाब बेहतरीन बिरयानी का, आज भी याद है हमें। बहुत अच्छा टैलेंट जो है आप में छुपा हुआ है, जिसकी जरूरत हमें, जो हमारे भारतीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मुझे जो पॉसिबिलिटीज इंडिया के बारे में है, ये जो भारत है, ये जो महासत्ता बन जाएगा, विजनरी बन जाएगा 2020 में, यानी अगले साल में, वो तय नहीं हो सका। पर एक टैलेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिखा था कि हमारे भारत के बच्चों में, तो कोई भी जात का हो, मजहब का हो या धर्म का हो, उसमें टैलेंट है और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि पढ़ाई ये शेरनी का दूध है, और जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। और आज जो जो तकरीरें दे रहे थे, वो शेर के रूप में दहाड़ दे रहे थे। आज आप सब 10वीं के एग्जाम देने वाले हो, 10वीं के एग्जाम देते समय आपके सामने आपका विजन होना चाहिए, आपके साथ में आपके स्कूल का विजन होना चाहिए कि मुझे कुछ तो बनना है, मुझे कुछ तो हासिल करना है। आज मैं कुछ ना कुछ बनने के लिए तैयार हूं। मुझे इस देश का आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। हमारे साथ में डॉक्टर मशहूम भी है, जो डॉक्टर है, अच्छे काम करते, सोशल वर्कर भी है और डॉक्टर भी है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है। हमारे साथ बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, अंधेरे में रहकर उजाला, मोमबत्ती का उजाला करके पढ़ाए और आपको भी पढ़ाया। आज एक बच्चे ने कहा कि एक माँ अपने बच्चों को जिस तरह सुलाती है, वैसे हमारे टीचर बच्चों को सुलाते हैं। तो सुलाते नहीं, उन्हें पढ़ाते हैं और बनाते हैं। पॉट मेकर मालूम है? कुम्हार, जो माटी का घड़ा बनाता है, बराबर? वो जो घड़ा बनाता है, वो जो पॉट मेकर होता है, वो पॉट मेकर ये हमारे सभी टीचर हैं जो हमें तालीम देते हैं। जो आज हमें बना रहे हैं वो ये है, वो पॉट मेकर है, ये वही कुम्हार है जो हमें बनाते हैं। एक मिट्टी जो है, मिट्टी में पानी डाल के उसे ऐसे चिकन बना देते हैं और उसका फिर उसे आकार देते हैं हाथ से। ये जो इसे बढ़ाते हैं आपको, कि आपको एक आकार देते हैं, आपको एक नई तरह की डिजाइन देते हैं। उसमें से कोई जो मटके हैं, मिट्टी के घड़े हैं, वो अच्छे बन जाते हैं। हर घड़ा अच्छा बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं, पर उसमें से जो अच्छे होते हैं, उनमें जो अच्छे से कसरत होती है, उसमें अच्छा काम होता है, और जो मिट्टी वो सहन करती है, वो आगे जाके एक अच्छा घड़ा बन जाता है। जैसे कि कुछ घड़े पानी के लिए यूज होते हैं, मीठा पानी देने के लिए, कुछ घड़े गलत काम के लिए भी यूज होते हैं, उसी तरह से काम होता है। आज मंदिर में एक मूर्त होती है और मंदिर के बाहर एक पत्थर होता है। मंदिर में हुई मूर्ति जो है वो भी पत्थर से बनाई जाती है, और मंदिर के बाहर जो पत्थर है वो पत्थर ही होता है। जब मूर्त बनाने वाला जो टीचर है, वो जो मूर्त बनाने वाला है, वो पत्थर को मार के जाता है छन्नी और हथौड़े से। तो पहला पत्थर बोलता है कि मुझे सहन नहीं हो रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, तो पत्थर मूर्त बनाने वाला वो पत्थर छोड़ देता है। दूसरी मूर्त लेता है, दूसरा पत्थर लेता है, उसपे नक्शे तराशता है और उसको अच्छे से भगवान की मूर्त बना देता है, और वो मूर्त फिर जाके मंदिर में
बनती है और लोग क्या कहते हैं, जो मूर्त बनी है उसको फूल चढ़ाते हैं, और जिसने घाव सहना सीखा नहीं वो पत्थर मंदिर के नीचे होता है और उस पे नारियल पड़े जाते हैं। तो पत्थर भी है तो पत्थर को पता है कि अपने को कितना सहन करना। आज आपको उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो आप रिटर्न भी कितना देते हो बोलते हैं। आज आप यहां से जाने वाले हो, इसका दर्द मत रखो, क्योंकि आप यहां से जाओगे तो ये तय करके आना कि मैं जब भी इस स्कूल में आऊंगा तो इस स्कूल में आने के बाद मैं यहाँ पे आईएएस आईपीएस अधिकारी कलेक्टर होके आऊंगा और मैं भी यहाँ पे तकरीर करूंगा। ये बात करके जाना, दिल में लेके जाना, ये उम्र लेके जाना। आज हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी तादाद में है, पर एजुकेशन के बारे में बहुत बैकवर्ड है, बहुत बैकवर्ड है। हमारे लोग मुस्लिम समाज के हमारे साथ में बहुत बैकवर्ड है, जो 10वीं के बाद आगे पढ़ाई करने नहीं चाहते। जब पढ़ाई करना है पर दिक्कत बहुत है, स्कूल नजदीक नहीं है, स्कूल के लिए लगने वाला मटेरियल नजदीक नहीं है, या घर वालों का अपोज। तो अभी हमें तय करना है, बाबा साहब आंबेडकर जब पढ़ रहे थे तो उनकी परिस्थिति इतनी कठिन थी कि उनको पढ़ाई करने में भी बहुत दिक्कत आई। जब बाबा साहब आंबेडकर लंदन में पढ़ाई करने के लिए पीएचडी की लेने के लिए गए थे, उस टाइम बाबा साहब आंबेडकर लाइब्रेरी, पता है आपको लाइब्रेरी रहती है ना, तो लाइब्रेरी में जाके बाबा साहब आंबेडकर पढ़ रहे थे, और पढ़ते समय टोस्ट रहता है ना, वो टोस्ट खाते थे तो उसका आवाज आता था। लाइब्रेरी साइलेंट रहती थी, और साइलेंट लाइब्रेरी में जब आवाज आती थी तो वहां का लाइब्रेरियन कहता था, मिस्टर अंबेडकर, आपकी वजह से बाकी के स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी आवाज की वजह से, तो हमको आपको निकालना पड़ेगा। ये बाबा साहब को कहा, तो बाबा साहब ने उनको कहा, ये मेरी लास्ट टाइम रही है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसके बाद ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। और बाबा साहब ने अगले दिन से ऐसा शुरू किया, क्योंकि उनकी दिक्कतें ऐसी थी, उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, और खाना खाए कहां से, इसलिए वो बासी जो टोस्ट थे वो खाते थे। तो उन्होंने अगले दिन से क्या किया, एक ग्लास भर पानी लेना, पानी बाजू में रखना, और वो जो टोस्ट है वो पानी में भिगोकर खाना। उससे क्या होता था, आवाज नहीं आती थी। वो बंदा इतना पढ़ा कि बाद में इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन वही बंदे ने लिखा। यही हमें तय करना है कि हमें जो दिक्कतें आ रही है, तकलीफें आ रही है, हम सहन करेंगे, और आने वाले एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे कि हमारे टीचरों को भी उसमें फख्र होगा, हमारे काबिल मैडम को भी फख्र होगा कि हमने जिनके लिए बहुत से कष्ट लिए, जिनके लिए हमने बहुत सी मेहनत की, वो खाद 90% लेके 90 के अबव % लेके हमारे नाम रोशन कर रहे, उनको ऐसा लगना चाहिए। मेरे टाइम पे 10वीं की स्टैंड ऑफ में खुद निजामत नहीं कर रहा था, मैं खुद निजामत कर रहा था। हमारे टाइम पे कामले मैडम ही में हमारी प्रिंसिपल थी, और उस टाइम में निजामत कर रहा था, और हमारे दोस्त हमने भी ठान लिया था कि हम यहाँ से जाएंगे तो स्कूल का नाम रोशन करके ही जाएंगे। और उस टाइम 6 बच्चों ने, हमारे 6 दोस्तों ने, हमने अब वो 80 के ज्यादा गए थे, 90 के लिए एक ही बंदा, 2 बंदे थे 90 तक पहुंचे, और पहुंच नहीं सके, पर 80 के वो 6 छात्र उस टाइम पहुंचे थे। और हमें बहुत गर्व हुआ था कि हमने कुछ ना कुछ हमारे स्कूल के टीचरों के लिए कुछ ना कुछ हमने डेडिकेशन करके, पढ़ाई करके कुछ ना कुछ दिया था। मेरा बोलते ना लिखान, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, आज भी खराब है, इसलिए मैं राइटिंग के इसमें पढ़ता ही नहीं, पर लिखाई अच्छी थी, मैं तो मुझे भी 90% मिल जाते थे, पर मिले नहीं। पर आज भी तमन्ना है मैं कुछ ना कुछ मेरे स्कूल के लिए करूंगा। आज भी बहुत सा आत्मसम्मान मुझे मिलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे मैं बालवाड़ी यहीं पे पढ़ा हूँ, पहली कक्षा भी यहीं पे पढ़ा हूँ, और बाद में 2री से 10वीं तक उस स्कूल में पढ़ा हूँ। और आज मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं मेरे प्रिंसिपल के साथ में, टीचरों के साथ में आज मैं पढ़ता हूँ, उनके साथ में आता हूँ, उन्होंने बुलाए हुए प्रोग्राम में मैं गुलपोशी लेता हूँ, और गेस्ट होनर का भी एक प्राइड मिलता है। तो मुझे भारत रत्न मिलने जैसा एक बहुत सा बड़ा सा पुरस्कार मुझे मिला, ऐसा लगता है। तो मैं आप सभी को कहूंगा, 10वीं के एग्जाम डरने का नहीं, बोर्ड एग्जाम है, घर वाले बोले रहेंगे, टीचर बोले रहेंगे, डरने का नहीं। जाते समय जैसे कि टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज तलवार लेके जाते थे ना, वैसे कलम लेके जाना, और
कहना कि मैं तुझसे डरता नहीं, पूरा पूरा का पूरा बोर्ड फाड़ के आने वाला हूं ये तैयारी करके जाने की। 100% मिलेंगे ये तैयारी करके जाने की। 80 तक तो पहुंचोगे, कुछ तो हौसला लेके जाओ कि मुझे लिखना है, पढ़ाई करो। जो कुछ दिक्कत है मैथमेटिक्स में हो, ज्योग्राफी में हो, उर्दू में हो, रुहिनाथ मैडम है, मुजमू मैडम है, कामले मैडम है, गुलाम सलाम सर है, अजहर सर है, अखिल भाई है, जिनसे आपको जो भी आपको दिक्कत होगी वो सॉल्व करने के लिए हमें आपको किसी को एजुकेशनल स्टडी के लिए एजुकेशनल जो साहित्य है, पेन नहीं रहेगा, पैड नहीं रहेगा, जो कुछ चाहिए एजुकेशन के लिए पेपर को जाने के लिए मुझे आके मिलो, मैं आपको दे दूंगा। जिसको किताबें चाहिए, जिसको कुछ चाहिए, रहे विद्यार्थी विचार मंच के माध्यम से मैं आपको मिला के दूंगा। पर जाना है तो पूरा पेपर लिख के ही आना है और स्कूल का रिजल्ट 100% लाना ही लाना है, लाना ही लाना है। ये तरीके के जाओ। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो, बहुत कुछ बढ़ो। थैंक यू।